अस्सलामुअलैकुम दोस्तों जादू की 30 निशानियां आज मैं आपको बताऊंगा। अगर एक भी निशानी जाहिर होती है तो आप समझ लीजिएगा किसी शख्स ने आपके ऊपर जादू कराया है, या फिर पानी में घोल कर आपको पिलाया है, या फिर खाने में आपको कुछ जादू का करके खिला दिया है, या फिर आपको मिठाई पर कुछ करके खिला दिया है। तो ये अगर कुछ भी आपने खाया है इस तरीके का, तो आपको इन 30 निशानियों में से कोई ना कोई निशानी आपको जरूर मिलेगी, जिससे कि साबित हो जाएगा कि आपके ऊपर जादू है। अगर इन 30 निशानियों में से कोई भी निशानी अगर जाहिर होती है, आपको पता लग जाता है, तो फौरन इलाज जरूर कीजिएगा। उसका यानी कि जादू काटने का इलाज भी मैं आपको बताऊंगा। एक गिलास पानी लेकर अपने सामने बैठ जाइएगा। जो इलाज बताया जाएगा वो पानी पर बताया जाएगा, जिससे कि आपके जिस्म के अंदर जो भी जादू होगा वो खत्म हो जाएगा, वो दूर हो जाएगा। अब जादू की 30 निशानियां जान लेते हैं, उसके बाद इलाज शुरू करते हैं। जादू की पहली निशानी, नंबर 1, अकेले रहना और भीड़ से दूर भागना। नंबर 2, किसी भी काम में दिल न लगना और गुमसुम रहना। नंबर 3, चेहरे की चमक गायब हो जाना और चेहरा काला पड़ जाना। नंबर 4, आंखों के पास काले धब्बे पड़ जाना। नंबर 5, जिस इंसान के ऊपर जादू होगा उसके ऊपर काले कौवे मंडराएंगे। नंबर 6, जादू में अगर किसी इंसान को कोई बीमारी लग जाती है तो दवा असर नहीं करती है। नंबर 7, इंसान का वजन दिन ब दिन कम होते चले जाना। अच्छे से अच्छा खा रहे हो, अच्छे से अच्छा पी रहे हो, लेकिन उसके बाद भी वजन कम होता चला जा रहा है, तो ये भी एक जादू की निशानी है। नंबर 8, जिस इंसान के ऊपर जादू होगा ना, उस इंसान को देखकर काले कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं। नंबर 9, हर काम में नाकामी हासिल होना। नंबर 10, अकेले में खुद से बातें करना। नंबर 11, पेशाब में बहुत ज्यादा बदबू आना। नंबर 12, कमाई के सारे रास्ते बंद हो जाना। नंबर 13, इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है और अकेले में रहना पसंद करता है और किसी से बात भी नहीं करता है। नंबर 14, ख्वाब में बार बार सांप और बिच्छू का दिखना। नंबर 15, रात को सोते वक्त जिस्म का जकड़ जाना। जिस्म आप हिलाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जिस्म नहीं हिल रहा है, तो ये भी एक जादू की सबसे बड़ी निशानी होती है। नंबर 16, बिना वजह शरीर का कांपना। ना ही कोई बीमारी है, ना ही कोई चोट लगी है, ना ही किसी ने मारा है, लेकिन शरीर बेवजह कांप रहा है, तो ये भी एक जादू की अलामत है। नंबर 17, हाथ पैर अचानक ठंडे पड़ जाना। नंबर 18, दिल पर भारीपन महसूस होना। नंबर 19, रीढ़ में अचानक झटका लगना। नंबर 20, कुरान से दूर भागना। नंबर 21, मस्जिद में घुटन महसूस होना। नंबर 22, बिना वजह मियाँ बीबी में लड़ाई झगड़े पैदा हो जाना। नंबर 23, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाना, नाराज हो जाना, लड़ाई झगड़े पैदा हो जाना। नंबर 24, काम धंधा अचानक रुक जाना। कारोबार अच्छा चल रहा था, दुकान अच्छी चल रही थी, घर में बेशुमार बरकत थी, लेकिन सब कुछ खत्म हो जाना एकदम अचानक, ये भी एक सबसे बड़ी जादू की निशानी है। नंबर 25, बार बार किसी काम को करने की कोशिश करना। बार बार कोशिश कर रहे हो कि यार ये काम करना ही करना है, लेकिन उस काम में नाकामी मिलना, ये भी एक जादू की निशानी है। नंबर 26, शादी होते होते अचानक टूट जाना। जैसे कि शादी का दिन बिल्कुल करीब है, या एक दिन रह गया, या 2 दिन रह गया, या फिर आप कतई शादी लेकर भी गए और अचानक टूट जाना, ये भी एक जादू की सबसे बड़ी निशानी होती है। नंबर 27, अगर आप बीमार हैं और बीमारी का इलाज चल रहा है लेकिन दवा असर नहीं कर रही है, तो ये भी एक जादू की निशानी है। यानी कि आप दवा पे दवा खा रहे हो, अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जा रहे हो, लेकिन कोई फायदा नहीं मिल रहा है। डॉक्टर को दिखाने जा रहे हो, रिपोर्ट नॉर्मल, रिपोर्ट है 5-5, 2-2 हजार, 1500 रुपए की, 500 रुपए की रिपोर्ट हो रही है, लेकिन वो सब नॉर्मल आ रही है, लेकिन दवा असर नहीं कर रही, तो ये भी एक जादू की निशानी है। आपको दवा की जरूरत नहीं है, आपको दुआ की जरूरत है। नंबर 28, रात को सोते वक्त चीख मारकर उठ जाना, यानी कि डर के मारे चीख मारकर उठ जाना और पूरे घर को उठा देना। नंबर 29, उल्टी जैसा महसूस होना। हर वक्त उल्टी जैसा महसूस हो रहा है कि यार अब उल्टी हो जाएगी, अब उल्टी हो जाएगी, तो ये भी एक जादू की सबसे बड़ी निशानी है। जादू की आखिरी निशानी यानी कि नंबर 30, अगर किसी शख्स के ऊपर जादू किया जाता है, बंदिश लगाई जाती है, तो उसके सर में बहुत ज्यादा तेज दर्द होता है। एक दर्द तो नॉर्मली होता है, इसके चलो ठीक है, अब हुआ, खत्म हो गया, गोली खाली खत्म हो गया, लेकिन अचानक चलता फिरता दर्द हो रहा है, दवा भी चल रही, फिर भी असर कम नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और सिर पर ऐसा लग रहा है कि पहाड़ जैसा किसी ने हमारे सिर पर ला के रख दिया हो, दबाव महसूस होना, ये भी एक जादू की बहुत बड़ी निशानी है। अगर ये 30 निशानियों में से एक भी निशानी आपके ऊपर फिट बैठती है तो आज ही फौरन इलाज करना शुरू कर दो। इलाज क्या करना है, एक गिलास पानी लेकर अपने सामने बैठ जाओ। अब मैं आपको जो जो बताऊं, ये क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस वक्त में पढ़ना है,
वो सारी बात नोट करके रख लो, या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर मेरी बातों को कहीं लिख कर रख लेना, ताकि आपको आगे भविष्य में काम दे। जैसे कि आपने एक गिलास पानी अपने सामने रख लिया, अब आप चाहे खुद पिए या घर के अंदर किसी को पिलाएं, या फिर आपका दोस्त है, रिश्तेदार है, या कोई भी है, उसको अगर आप पानी पिलाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उसके जिस्म से ये तमाम तरीके की जो जादू है, बंदिश है, कुछ खिलाया गया है, मिठाई में रख के कुछ खिलाया गया है, या फिर उसके ऊपर कुछ उतारा गया है, या फिर उसके ऊपर सोते वक्त जादू किया गया है, तो ये तमाम तरीके की चीजें उसके जिस्म से दूर हो जाए, तो आपको करना ये होगा कि एक गिलास पानी तो आपने अपने सामने रख लिया, लेकिन ये अमल ना रोज डेली करना पड़ेगा। ये चीज ध्यान रखना, रोज डेली करोगे तो कितना भी खतरनाक जादू कोई भी कर दे, चाहे वो मिठाई में खिलाए, रोटी में खिलाए, पानी में खिलाए, या आपके ऊपर से उतार दे, या फिर आपको किसी और चीज में रख कर खिलाए, इतना भी कुछ कर ले, अगर आप ये रोज अमल करते हो और पानी रोज पीते हो डेली, इंशाल्लाह कोई जादू असर नहीं करेगा और आपकी जिंदगी हंसी खुशी गुजरेगी। आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले एक बार, अब जैसे बहुत से भाई बहनों को नहीं याद होती ये चीजें, तो वो क्या करें कि घर में कोई भी पढ़ा लिखा इंसान हो, तो फिर आप एक गिलास रोज तो पढ़ नहीं सकते, क्योंकि भाई रोज डेली किससे जाओगे पढ़वाने के लिए, बार बार पढ़वाने के लिए किससे जाओगे। अगर आप खुद पढ़ लेते हो तो भाई 5 मिनट निकाल के आप खुद पढ़ लेना, और नहीं पढ़ मिलता है आपसे, तो फिर एक काम कर लेना, बहुत आसान बता के जा रहा हूँ, एक बोतल ले लेना, एक बोतल 1 लीटर पानी वाली बोतल ले लेना। कोई इमाम साहब आपकी मस्जिद में हो, या फिर आपके घर में, मोहल्ले में, पड़ोस में कोई अच्छा कुरान पढ़ने वाला हो, तो उससे जाकर उस बोतल पर दम करा लेना, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, पर आप लिख लेना, ताकि उनको जाके बता दो कि ये चीजें आपको पढ़कर इस पानी पर दम करनी। और अगर आपको अच्छे से कुरान पढ़ना आता है, अच्छे से कुरान की सूरह पढ़नी आती है, तो आप रोज डेली अपने घर पर बैठकर पढ़ सकते हैं, और उस पानी पर दम कर रोज डेली यानी कि उस पानी को पी सकते हैं। और जो भाई बहन नहीं पढ़ सकते, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि 1 लीटर पानी ले लेना और इमाम साहब के पास चले जाना, या फिर मोहल्ले में या पड़ोस में या घर में कोई अच्छा कुरान पढ़ता हो, सही तर्जुमे के साथ पढ़ता हो, उससे पढ़ाकर उस बोतल पर पानी दम कर उस बोतल को रख लेना, और थोड़ा थोड़ा पानी उसमें मिलाते रहना, पीते रहना, मिलाते रहना, पीते रहना। इन लोगों को कुरान पढ़ना आता है, वो रोज डेली 1 गिलास पानी लेंगे और रोज डेली उसको पढ़ेंगे और फूकेंगे और दम करके पी लेंगे। पढ़ना क्या है, एक बार आयतल कुर्सी पढ़नी होगी, जो आपके सामने स्क्रीन पे मैंने लगा दी है। आयतल कुर्सी को 1 बार पढ़ लीजिएगा। सूर्य फलक 3 बार आपको पढ़नी होगी, जो आपके स्क्रीन पे मैंने लगा दी है। सूर्य फलक ये है कि 3 बार इसको पढ़ेंगे। उसके बाद सूर्य नास 3 बार आपको पढ़नी, जो आपकी स्क्रीन पे लगा दी, सूर्य नास को भी 3 बार पढ़ लीजिएगा। और सूर्य इखलास को भी आप 3 बार पढ़ेंगे। और जो पानी आपने सामने रखा था, उस पानी पर दम कर देंगे, उस पानी को 3 सांसों में बैठकर पिएंगे। और अगर किसी के घर के अंदर जादू है, वो अपने घर से जादू को निकालना चाहता है, अपने कारोबार की जगह से जादू को हटाना चाहता है, या फिर अपनी दुकान से जादू को हटाना चाहता है, तो उसको एक काम करना पड़ेगा। उसको काम ये करना पड़ेगा कि सूरह बकरा की जो सूरह है, उसको रोज डेली पढ़ना पड़ेगा। अगर पढ़ नहीं पाते हो तो उसको अपनी कारोबार की जगह पर, अपने घर पर तेज आवाज में चलाकर रख दीजिएगा। अब सूरह बकरा कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए आपके सामने ये वीडियो आ रहा है, इस वीडियो पर आप प्ले कर सूरह बकरा को पूरा सुन सकते हैं। ये आपके सामने मैंने लगा दिया है, इसको एक बार देख लीजिएगा साइड से। ये देखिए आपके सामने आ रहा है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा देखकर। सूरह बकरा है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप इस वीडियो को प्ले कर देंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।